नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने ही चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में, स्पेशली जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा है, पीसीओएस एंड पीसीओडी। और ये जो प्रॉब्लम है हर थर्ड तीसरी महिला को हम देखते हैं, इससे वो गुज़र रही हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ें क्या हैं मैं वो भी बताऊंगी, कैसे आप इनको करेक्ट कर सकते हो वो भी मैं बताऊंगी, और इसका रीज़न क्या होता है होने का ये भी मैं बताऊंगी, और एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी। तो जुड़े रहिएगा अंत तक मेरे साथ। और पीसीओएस और पीसीओडी की जो समस्या है आज उससे हम छुटकारा पाएंगे, और हम दृढ़ निश्चय लेंगे कि इस प्रॉब्लम से हम किसी को भी जूझने नहीं देंगे। स्पेशली हमारी जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, उनको हम इससे फ्री करवाएंगे। इसके लिए आप मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और उन तक भी ये जानकारी पहुंचाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पीसीओएस पीसीओडी बेसिकली हमारे यूट्रस में आपने देखा होगा, जब हमारा बेसिकली ब्लड जो है अगर वो प्योरीफाई नहीं होता, अगर हमारा ब्लड जो है वो उस फॉर्म में नहीं होता जिसमें उसे होना चाहिए, लाइक थिकनेस उसकी कितनी है और कितनी नहीं है, तो ये सारे रीज़न्स होते हैं। और जो आपका पीएमएस है, जैसे आपका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो कैसा है, अच्छा है नहीं है, टाइम से होता है, मतलब फ़्लो कैसा है, ये सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं तो फिर हमारे जो यूट्रस का पार्ट है, ओवरीज में हमारे सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, छोटी छोटी सिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, ब्लड के क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम पीसीओएस और पीसीओडी हमारे को डायग्नोस हो जाता है। और ये बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, बेसिकली इसका कुछ इतनी बड़ी प्रॉब्लम है नहीं जितना बनाया हुआ है, बिकॉज ऑफ द मेडिसिन की वजह से, सेल की वजह से आधी से ज़्यादा बीमारियों को इतना बड़ा हुआ बनाया हुआ है। तो आज हम यहाँ पे ये हुए को ख़त्म करेंगे, और कैसे आप इसको ठीक करेंगे वो भी मेरे साथ आप जानेंगे। तो ये मैंने बेसिकली आपको बता दिया है कि क्यों होता है, और अब आप इसे कैसे करेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि ब्लड अपना प्योरीफाई कीजिए, अपने ब्लड की प्योरीफिकेशन कीजिए, उसकी थिकनेस जो है उसको बैलेंस बना के रखिए। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्लड प्योरीफायर आपको पता है, आपका कड़ी पत्ता है, आपका फेनुग्रीक सीड्स हैं, आपका मेथी, जो आपका मतलब मेथी के पत्ते होते हैं, अब सीज़न आ रहा है मेथी का तो आप वो डाइट में इंक्लूड कीजिए। करेला हो गया, आपका नीम हो गई, ये सारी चीज़ें आपका बहुत ही अच्छा ब्लड प्योरीफिकेशन करती हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स भी ब्लड प्योरीफिकेशन करती हैं काफ़ी हद तक। घिया हो गया, तोरी हो गया, ऐसी सब्जियां भी हमारे ब्लड को काफ़ी फ़ायदा पहुंचाती हैं, तो इनको आप इंक्लूड कीजिए, इससे आपका प्योरीफिकेशन हो जाएगा। और थिकनेस जो है वो भी आपकी मेंटेन रहेगी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के कारण आपकी थिकनेस जो है वो भी बनी रहेगी। और थिकनेस को मेंटेन करने के लिए ब्लड की सबसे अच्छी चीज़ है कि फिटनेस रिजीम आपने फॉलो करना ही है। और जिस भी महिलाओं को पीसीओएस पीसीओडी से वो सफ़र कर रही हैं, उनको पेल्विक फ्लोर वाली एक्सरसाइजेस, पेल्विक फ्लोर पर ही बैठ के खाना खाना, मतलब फ्लोर पे बैठ के ही बेसिकली जितने काम हो सकें वो करने चाहिए। उससे उनका यूट्रस जो पार्ट होता है, पेल्विक एरिया जो होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है। कोर्स हमारी जो होती है उसके वर्कआउट्स भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने से आप अपने पीसीओएस और पीसीओडी की प्रॉब्लम से सॉर्टेड आउट हो सकते हैं, और मेडिकेशन भी आपकी बंद हो सकती है। और आपको पता होगा जिनको भी पीसीओएस और पीसीओडी होता है उनको इंसुलिन रेसिस्टेंस भी होता ही होता है। इंसुलिन आपको पता होगा एक तरह का हार्मोन है ये, और ये हमारे बॉडी में ब्लड को बैलेंस करके रखता है। और इसकी डिस्टर्बेंस अगर आपको पीसीओएस और पीसीओडी है तो 100% श्योर है कि आपको डायबिटीज़ भी होगी। तो आपको लो कार्ब्स डाइट लेनी है, लो कार्ब्स या हेल्दी कार्ब्स आप बोल सकते हैं, जिसमें कि आप साबुत अनाज हैं, जितने भी हमारे वो मिलेट्स वगैरह हो गए, दलिया हो गया, ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे। प्रोसेस्ड और बेकरी आइटम्स को अपनी डाइट में बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करने से आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम, पीसीओडी की नहीं, डायबिटीज़ से भी आप निजात पाएंगे, और
काफ़ी सारी और भी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो स्पेशली फीमेल्स को होता है, तो एक सीड साइकिलिंग नाम की चीज़ आती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सिंपल होता है, 14 दिन आपने आपकी डेट से पहले आपने 14 डेज़ आपने फ्लैक्स सीड और आपका पम्पकिन सीड्स को आप ऐड कर सकते हैं, और बाकी के 14 डेट्स में आप अपनी जो सेसमी सीड्स हैं और सनफ्लावर सीड्स हैं उनको आप लेके 14 डेज़ में 2 टेबल स्पून मतलब 1 चम्मच उसका 1 चम्मच उसका ऐसे आप लेंगे, तो इससे आपका बैलेंस हो जाएगा PCOS और PCOD और करेक्ट हो जाएगा। इवन आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू होंगे, आपका एंगर इशू जो है वो आपका कम होगा, और आपकी फीमेल से रिलेटेड मतलब औरतों को जितनी भी समस्याएं आती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड या मेनोपॉज से या किसी भी चीज़ से, वो भी आपकी 100% ठीक होगी और दवाइयों की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो ये था ज्ञान आज का आपके लिए मेरी तरफ से कि PCOS और PCOD क्या होता है, क्यों होता है, कैसे ठीक कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हैं जिनको डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे सीड साइकिलिंग मैंने आपको बताया है, जैसा कि आपको मैंने इम्प्योरिटी को क्लियर करने के लिए आपको चीज़ें बताई हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कीजिए। और फिर देखिए अंजीर डाइट में लेना फीमेल्स के लिए कंपलसरी ही होना चाहिए। 2 अंजीर सोक करके सुबह लेना ही लेना चाहिए। मेरी रील्स में शॉर्ट रील्स शेयर कर रही हूँ, उसमें मैं 7 डेज़ आपको अलग अलग रेजीम मॉर्निंग का स्पेशली फीमेल्स के लिए आ रही हूँ, उसे फॉलो कीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगी उसका। तो ये फॉलो करने से भी आप काफ़ी हद तक अपनी चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे। बट पेल्विक फ्लोर के एक्सरसाइजेज या किसी भी तरीके का वर्कआउट रेजीम भी आधे घंटे का आपको आपके रूटीन में लेके आना पड़ेगा, और PCOS और PCOD के प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा लेंगे। तो मिलेंगे अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है, और अगर आपको मेरी वीडियोस शॉर्ट रील्स अच्छी लगती हैं तो डू फॉलो माय चैनल। मेरे चैनल का नाम न्यूट्री फिटनेस बाय DT प्रीति सिंह है। नमस्कार, थैंक यू सो मच।